नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर तैयार करके लाए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न होगा, प्राचीन भारत इतिहास पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सेट 3 में 10 सामान्य ज्ञान प्रश्न शामिल है जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, पीसीसी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए एवं रेलवे की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न, किस शिलालेख पर धम्म के नियम का वर्णन किया गया है? गौण चट्टानी शिलालेख, अमुख्य चट्टानी शिलालेख, कलिंग चट्टानी शिलालेख, भाबरू बैरत चट्टानी शिलालेख। तो यहाँ पे विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या, सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख के संदर्भ में धम्म उन सिद्धांत को संदर्भित करता है जिनमें बड़ों की सम्मान दशा और नौकरों के लिए चिंता, जहां जानवरों के प्रति दया, आत्मा के नियंत्रण, हिंसा और कठोर भाषा से वचन दान का आरंभ अभ्यास किया था और धार्मिक सहिष्णु और सेधव को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा लोथर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर के बारे में सही है? लोथर की खोज आरंभिक हड़प्पा चरण में हुई थी। लोथर बड़े पैमाने पर ईंट की दीवार से घिसा हुआ था। सी में है लोथर मेटोटोनिया अभ्यास सभ्यता के साथ व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। बी और सी दोनों। तो यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सही यहाँ पे व्याख्या है कि सही उत्तर लोथर का उद्गम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर में है। लोथर सिंधु घाटी सभ्यता साबरमती नदी और उनकी सहायक भिंडरो नदी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। फरहान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, सी समुद्रगुप्त के, यहाँ पे डी घटोत्कच गुप्त के। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। फरहान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन काल में 5वीं सदी में वह आए थे। चारवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त। तो यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या को देखते हैं। इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासन कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। इस विद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त और उनके उत्तराधिकारी पूरा सहयोग मिला था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासन वंश ने अपनी समृद्धि में अपना योगदान दिया। इस महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासक का भी संरक्षण मिला था। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला गुप्त शासन कौन था जिसने चांदी के सिक्के की शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, कुमार गुप्त के। तो यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासन थे जिसे रूपक कहा जाता है। वह चंद्रगुप्त के पुत्र थे और उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्यापक सैन्य विजय अभियान के कारण स्मिर्थ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? चंद्रगुप्त प्रथम के, कुमार गुप्त के, समुद्रगुप्त के, कुमार गुप्त के। तो यहाँ पे विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या, वन भट्ट हर्षवर्धन के दरबार आदि कवि थे और उन्हें हर्ष चरित्र की रचना की जो हर्ष के जीवन में और कर्मों का लेखा जोखा है। बस थीम्स द्वारा उनके व्यापार शनि व्यजन के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से समुद्रगुप्त द्वारा किस अधिकारी पद का सृजन किया गया था जो शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार थे? संधि रखाला, कुमारामात्य, विपत्ति, अमार्थ्या। तो ये इसका सही उत्तर होगा। हर्षाक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, अंजासूत्र था, उदयसीन था, बिंबिसार था। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या है, हर्षक तो राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा प्रयुक्त वंश के
अंतिम शासन महाजन बंटी वर्धन की हत्या करने के बाद हुई थी। बिंबिसार ने गिरिराजागिरी को राज्य की राजधानी बना दिया गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित शासकों में से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को गंडी से हटाकर 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था? बिंदिसार, अशोक, महेंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का व्याख्या। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक धना आनंद को 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजय कर मौर्य वंश की 322 ईसा पूर्व में नींव रखी थी। मौर्य वंश की नींव रखी थी। नवपाषाण युग में आमतौर पर लोगों का जीवन शैली में सुधार संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। इस अवधि के दौरान धनुष और तीर का उपयोग शिकार करने के लिए हुआ करता था। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आहियों का इस्तेमाल किया जाता था। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या, इस काल के लोग पुलिस युक्त पत्थर के औजार और पत्थर के कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इस काल का एक महत्वपूर्ण स्थान बुरजाम है जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तरी पूर्वी दक्षिण में स्थित है। नवपाषाण काल के लोग झील के किनारों गंधों पर रहते थे और असंभव उनकी अर्थव्यवस्था शिकार और मछली व्यवस्था पर आधारित थी। तो आप एनकेपी प्रतियोगिता 2.0 के जरिए भारत विश्व समाचार खेल के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामयिक सामान्य ज्ञान सूची जीके इन हिंदी का क्विज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून एंड कीप लर्निंग। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।